Hello dosto. Once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to talk about what are the important documents you would require for the upcoming ACPC engineering admission process। यहाँ पर मेरी बार बार मतलब एक ही एडवाइस के बाद भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक रिपीट वीडियो बना दिया जाए कि जहाँ पर मैं A to Z आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सवाल है वो यहाँ पर कवर कर लूँगा। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन यही पूछा है कि सर क्या हमें यहाँ पर फ्री सिप कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर इसका आंसर है कि अगर आप SC ST में बिलोंग करते हो और आपको फ्री सिप कार्ड की फैसिलिटी अवेल करवानी है तो ये आपको डेफिनेटली ज़रूरत होगी। ACBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट एज वेल एज नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होगा। मामलतदार से इश्यू करवाना होगा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो ये यहाँ पर ACBC स्टूडेंट्स के लिए है। EWS कैटेगरी में आते हो तो फिर यहाँ पर कैटेगरी डॉक्यूमेंट जरूर से चाहिए होगा, और वो भी यहाँ पर हाँ एक डेट कॉमन है, वो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, एंड दैट इज द 1 अप्रैल। यहाँ पर कॉमन डेट है, ठीक है, कौन सी अप्रैल? 1 अप्रैल 2022। यानी कि यहाँ पर आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2022 के बाद इश्यू होने चाहिए। इससे पहले इश्यू हुए होंगे तो फिर ये नहीं चलेंगे, तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि जब भी ये डॉक्यूमेंट बनता है ना, तो ये डॉक्यूमेंट में 3 साल की लिमिट होती है। 3 साल के बाद ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं कहलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 के बाद ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इश्यू होने चाहिए, उसके बाद ये यहाँ पर नहीं चल सकते। अब मान लीजिए कि 1 जुलाई नहीं है और आपका इश्यू डेट है यहाँ पर आपका इश्यू डेट 1 अप्रैल नहीं है बट यहाँ पर 1 मई है, तो फिर ये वैलिड होगा क्योंकि ये 1 अप्रैल 2022 के बाद यहाँ पर इश्यू हुआ है। तो मेन चीज़ यहाँ पर यही देखनी है कि चाहे 1 मई 2022 हो या फिर 1 मई 2023, यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि ये 1 अप्रैल 2022 के बाद यहाँ पर इश्यू होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो दो पार्ट में यहाँ पर इसको डिवाइड हम कर लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट ये पांचों के पांचों मैंडेटरी है, नीचे वाला पार्ट यहाँ पर सारे ऑप्शनल है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पासपोर्ट का साइज की फोटो है, यही आपको चाहिए होगी यहाँ पर JPG फॉर्मेट के अंदर। बाकी सारी की सारी फाइल का यहाँ पर फॉर्मेट क्या रहने वाला है, बाकी सारी की सारी फाइल का फॉर्मेट यहाँ पर रहने वाला है PDF के अंदर। तो सिर्फ यहाँ पर JPG ही आपको फोटो ही JPG के अंदर चाहिए होगी। और ये भी यहाँ पर आपको एक साइज लिमिट दी गई है कि यहाँ पर 200 KB इसको चाहिए होगा, तो ये साइज लिमिट जरूर से देख लेना। अगर यहाँ पर साइज में कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो मुझे यहाँ पर कमेंट में लिख देना, मैं इसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हो गया कि आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और जिसका ज्यादा से ज्यादा साइज 200 KB होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है कैंडिडेट की सिग्नेचर की हुई फोटो। यानी कि कैंडिडेट का यहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ फोटो एक कंपलसरी है, मतलब कैंडिडेट की सिग्नेचर ही यहाँ पर आप मान लीजिए, ठीक है। ये चाहिए होगा PDF फॉर्मेट में कि जहाँ पर मैक्सिमम साइज अलो होती है 200 KB। थर्ड है यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब आप सीधा यही पूछोगे कि सर अभी तो हमने यहाँ पर गुजकेट की एग्जाम्स दी है और यहाँ हमारे पास कहाँ इतनी जल्दी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपके स्कूल का ID कार्ड भी चल सकता है या फिर अदर फोटो ID प्रूफ भी यहाँ पर चल सकते हैं जैसे कि आधार। बट यहाँ पर मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा स्कूल का ID कार्ड, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका भी फॉर्मेट यहाँ पर सेम ही रहेगा, PDF में चाहिए होगी और मैक्सिमम चाहिए होगी 200 KB। नेक्स्ट है आपकी 12th की मार्कशीट। ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने ऊपर के डॉक्यूमेंट में यहाँ पर बोला कि अभी जस्ट यहाँ पर एग्जाम्स खत्म हुई है, तो यहाँ पर मार्कशीट कैसे आई होगी, तो फिर इसके सामने आपको यहाँ पर होल टिकट आपको लेनी होगी। होल टिकट आपको यहाँ पर चाहिए होगी कि जिसकी यहाँ पर मैक्सिमम साइज 150 KB तक होगी। यहाँ पर देख सकते हो साइज कम हो चुकी है, ठीक है। लास्ट में है, अगर आप यहाँ पर TFWS स्कीम के अंदर जाना चाहते हो तो फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा PDF फॉर्मेट में। अब यहाँ पर अगर आप ओपन कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो बट यहाँ पर आपको TFWS में जाना है तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट जरूर, सॉरी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूर से चाहिए होगा। तो ये पांचों यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है।
अब यहाँ पर अगर आपको TFWS में नहीं जाना है तो फिर इनकम सर्टिफिकेट नहीं हो तो चलेगा, तो फिर आपके लिए 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। अगर यहाँ पर TFWS में अवेल करना है तो फिर यहाँ पर आपके 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 5 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है कि जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फिर यहाँ पर आपका कैटेगरी का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा 1 अप्रैल 2022 के बाद इसको इश्यू किया होना चाहिए, तभी ये वैलिड कहलाएगा। दूसरे नंबर पे है SC और ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। थर्ड है कि अगर आप ACBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर से चाहिए होगा। फोर्थ, ACBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने जैसे बताया नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका कंपलसरी है। और लास्ट में है फ्री सिप कार्ड फॉर दोज हु बिलोंग्स टू SC एंड ST कैटेगरी। तो यहाँ पर फ्री सिप कार्ड आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द वेलफेयर ऑफिसर और इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड आफ्टर 1/4/2022। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर फॉर्मेट कंपलसरी PDF में रहेगा और मैक्सिमम साइज यहाँ पर रहने वाली है 200 KB। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करके बोल देता हूँ कि ये आखिर है क्या। अब देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पर आप ACPC का रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे वेबसाइट के ऊपर, तब यहाँ पर बहुत सारी डिटेल होगी, जैसे कि एकेडमिक डिटेल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, स्कूल डिटेल। तो बेसिक डिटेल्स के अंदर यहाँ पर आपको पूछेगा कि सिलेक्ट योर कैटेगरी, कि जिसके अंदर ओपन EWS, SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, आर्म फोर्सेस का जो स्पेशल कोटा होता है वो, या फिर ACBC। तो अगर फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो ACBC, तो यहाँ पर आपको वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए होगा कि आप ACBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसका यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेम यहाँ पर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है और इसके बाद यहाँ पर आपको होता है, आपको पता चलता है, मतलब ACBC के थ्रू यहाँ पर थप्पा लग जाता है कि ये स्टूडेंट्स की पूरी प्रोफाइल चलने वाली है ACBC कैटेगरी के अंदर। अगर आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में ACBC सिलेक्ट किया है बट अगर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया तो ये फिर हो जाएगा आपका ओपन के अंदर। तो मेक श्योर करना कि यहाँ पर ऐसे मिस्टेक्स मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपको ज्यादा जोर से समझा दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों होंगे। और हाँ, बिल्कुल रिस्क मत लेना, अभी आपके पास टाइम है। अगर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, यानी कि जब इश्यू हुआ था उससे 3 साल बीत गए हैं, या फिर वो 1 अप्रैल 2022 से पुराना है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। यहाँ पर मामलतदार की कचहरी के जाके ऊपर वहां पर से आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट को इश्यू करवा सकते हो। तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर जल्दबाजी मत करना, आराम से, मतलब इनफ टाइम दिया गया है, उसमें सारी प्रोसेस लीगली जो जिस हिसाब से कंप्लीट होती है उसी हिसाब से करना, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी मत करना। ठीक है, सो अभी तक यहाँ पर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.